Good morning, class 7. So, we are doing chapter number 5, excretion in humans, and we are on now page number 53. Last time we did the structure of nephron. Okay, we have completed till here. The process of expulsion of the urine to the outside is called urination. Till here we have done. The normal human urine mainly consists of water, urea, uric acid and some amount of mineral salts. यहाँ तक हम कर चुके हैं. यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, how the kidneys play a major role in the formation of urine and in the filtration of blood. Okay, now today we will discuss the accessory excretory organs like skin, lung, liver and the salivary glands. Accessory excretory organs means these are the organs. किडनी के साथ साथ हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं इन वन और दी अदर फॉर्म. किडनीज यूरिन बनाने में हेल्प करती हैं ब्लड को फिल्टर करके, ठीक है. और साथ ही कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं इन वेरियस फॉर्म्स. जैसे हमारी स्किन से स्वेट बाहर निकलता है. स्वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेस्ट फॉर आवर बॉडी. सो बिसाइड्स किडनीज, some other organs also help in the removal of waste products. They are called the accessory excretory organs. So accessory excretory organs क्या हैं? Those organs which help in the removal of waste products from our body besides the kidneys. Kidneys के अलावा वो organs जो हमारी body से waste को eliminate होने में help करते हैं, eliminate करने में help करते हैं. Now in human beings, the skin, lungs and liver are such accessory organs, excretory organs. In human beings, skin, lungs and liver are such accessory excretory organs. Okay. Now first we'll talk about the skin. Skin हमारी body में कैसे waste को बाहर निकालती है? In the form of sweat. ठीक है. The major excretory function of the skin is the production of sweat, which on evaporation from the surface of the skin cause cooling. जब भी आपको पसीना आता है, अगर गर्मियों की अगर हम बात करें, whenever we sweat, पसीना जब आता है उसके बाद जब हवा चलती है तो हमें हमारी बॉडी जो स्किन है उसमें बहुत कूलिंग सा इफेक्ट लगता है, ठीक है ना. तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है स्वेट टू गिव इट अ कूल इफेक्ट. स्वेट इज सिक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है. विच आर लोकेटेड अंडरनीथ द स्किन. आपकी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से स्वेट सिक्रीट होता है. दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स विच ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन. इनमें छोटे छोटे डक्ट्स होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं जो स्किन की सरफेस पे ओपन होती हैं. स्वेट ग्लैंड्स में छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जो आपकी स्किन में ओपन होते हैं. आप अपनी स्किन को अगर ध्यान से देखें तो आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे जहाँ से पसीना निकलता है, राइट. सो through these ducts sweat comes out of the body. Sweat is composed of, now sweat जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, कभी आपने पसीना टेस्ट किया है? तो हाँ, हम वेरी श्योर सबने एक आध बार तो किया ही होगा. वो एक्सीडेंटली हो ही जाता है, ठीक है. एक आध ड्रॉप कभी ना कभी किसी ने टेस्ट ज़रूर की होगी. तो स्वेट सॉल्टेड होता है ना, सॉल्टी टेस्ट होता है उसका. स्वेट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड ट्रेसेस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? वाटर है, सॉल्ट है, दैट्स वाई इट्स सॉल्टिश, ट्रेसेस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ स्किन टू प्रोड्यूस स्वेट. नेक्स्ट इज द लंग्स. लंग्स जो है, जो मेन वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. यू हैव लर्न दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है, दैट टाइम द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एज अ रिजल्ट वी गेट एनर्जी, राइट. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल इक्वेशन which gas is produced? Carbon dioxide. So that carbon dioxide comes out of our body as a waste. That carbon dioxide should not be accumulated inside our body. हमारी बॉडी में उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए बॉडी से बाहर निकल जाती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ठीक है, और उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं आपके लंग्स. दिस passes from the blood into the lungs and exhale through the nose. ठीक है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स से वापस बाहर निकल जाती है. हमने लास्ट ईयर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, जैसे जैसे हम ब्रीथ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और कैसे करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट. सो एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लंग्स. नाउ एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लीवर.
लीवर का भी एक बहुत मेजर रोल होता है एक्सक्रीशन में, क्योंकि लीवर का काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स यूरिया इज प्रोड्यूस। यूरिया हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, ठीक है। लीवर में अमाइनो एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और वहाँ पे यूरिया प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट, और यूरिया फिर किडनीज तक पहुँचता है और किडनीज से वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। बट इनिशियली वो यूरिया प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, लीवर में। जब अमीनो एसिड्स टूटते हैं आपकी बॉडी में, जब उनका डाइजेशन होता है तो उनके डाइजेशन के रिजल्ट से यूरिया निकलता है। वो यूरिया लीवर से जाता है किडनीज तक, और किडनीज से यूरिन के फॉर्म में यूरिन के साथ बाहर निकल आता है बॉडी के। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ लीवर। लीवर ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लीवर जो बाइल पिगमेंट्स जो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, एक्स्ट्रा वाइटामिन्स एंड मेनी ड्रग्स विच गेट्स एक्यूमुलेटेड देयर। सो इनका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। ये बहुत सारे केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं साथ में, एक्स्ट्रा वाइटामिन्स हैं, जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग फॉर आवर बॉडी इज हार्मफुल, सो दे नीड टू बी एक्सपेल्ड आउट। बॉडी से बाहर उनका निकलना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, दिस वर्ड मीन्स रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट। हमारी बॉडी में पानी का और सॉल्ट का जो कंटेंट होता है, कितना हमारी बॉडी के अंदर वाटर होना चाहिए, कितना हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंटेंट होना चाहिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। सो किडनीज का जो मेन वर्क है आपकी बॉडी से यूरिया को, यूरिक एसिड को निकालने का है, लेकिन उसके अलावा किडनीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं, वो आपकी बॉडी का जो वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करके रखती हैं, सो दैट एक्सेस वाटर भी नहीं हो और आपकी बॉडी का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन है, वो बैलेंस रहे। सो बिसाइड्स रिमूविंग यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, द किडनीज ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। किडनीज का काम सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं है, वो आपकी बॉडी में वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन या वाटर और सॉल्ट का कंटेंट भी बैलेंस करके रखती है। सो दिस प्रोसेस is known as osmoregulation. That is, osmoregulation means regulation of water and salt content in the body. गर्मियों में हमें बहुत आपने नोटिस किया होगा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो बिकॉज वो बॉडी का एक तरह से वाटर ही है जो स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो बॉडी से वाटर लॉस स्वेट के फॉर्म में बहुत होता है। दैट्स वाई ड्यूरिंग समर्स वी यूरिनेट फ्यूअर टाइम्स एज कम्पेयर टू विंटर्स। विंटर्स में स्वेटिंग कम होती है, इसलिए आपको यू फ्रीक्वेंटली यूरिनेट, है ना। और गर्मियों में आपको यूरिनेट कम होता है एज कम्पेयर टू दी विंटर टाइम्स, राइट, बिकॉज द वाटर कंटेंट ड्यूरिंग दी समर्स, जो आपकी बॉडी में पानी है वो पसीने के फॉर्म में भी बाहर निकलता है, इसलिए आपको यूरिनेशन कम होता है। विंटर्स में पसीना कम आता है, वाटर कंटेंट बॉडी में रहता है, तो इसलिए यू फ्रीक्वेंटली यूरिनेट, ठीक है। नाउ सब कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में बहुत सारे कॉमन डिसऑर्डर्स भी होते हैं किडनी से रिलेटेड। उसमें सबसे कॉमन है स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। किडनी स्टोन्स आपने सुना होगा, जो पथरी बोलते हैं हिंदी में। तो किडनी स्टोन्स, they are actually what they are formed when crystals forming substances such as calcium oxalate, calcium phosphate and uric acid are more than the fluid in the urine, ठीक है। कुछ क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड के साथ, जो भी हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट है, वेजिटेबल्स वगैरह के साथ ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वेजिटेबल्स खाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं जो ऑब्वियसली फूड के साथ ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। बट ये हार्मफुल कब होते हैं, जब हमारी बॉडी में जो वाटर का अमाउंट है वो कम हो। इनको बॉडी में जाते तो हैं, बट बॉडी से बाहर निकलने के लिए हमारी बॉडी में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो फ्लश आउट हो जाते हैं बॉडी से, ठीक है। क्योंकि ये फूड के साथ ही जाते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वो सप्लीमेंट्स या जो वाइटामिन्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं। बट हमें क्या करना है, अपनी बॉडी का जो वाटर लेवल है उसको बैलेंस करके रखना है।
फ्लूइड्स बहुत लेने हैं बॉडी के अंदर. सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन क्रिस्टल्स फॉर्मिंग सब्सटेंसेस सच एज कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड आर मोर देन द फ्लूइड्स इन द यूरिन. अगर हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, ठीक है, जो लिक्विड है, वो इनसे ज़्यादा, अगर ये हमारे बॉडी के फ्लूइड से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, पानी कम और ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं. क्रिस्टल आपने देखा ना, जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, वैसे वो स्टिक होना शुरू हो जाते हैं आपस में और वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेते हैं, जिनको हम किडनी स्टोन्स बोलते हैं. तो एक्चुअल में पत्थर नहीं होते, बट वो क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के. ठीक है, तो इस किडनी स्टोन्स ना हो, इसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो होता है कि अपनी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आपको लेने होते हैं, फ्लूइड्स लेने होते हैं. दे मे बी फॉर्म्ड इन एनी एरिया ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कॉज सीवियर पेन. अब जब किसी को किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, किडनीज के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, कई बार गॉल ब्लैडर के अंदर होते हैं, ये किडनीज के अंदर होते हैं. दे ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन इफ दे आर प्रेजेंट इन द यूरेटर्स. यूरेटर्स में पहुंच जाते हैं कई बार, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाते हैं और यूरेथ्रा में पहुंच जाते हैं. और बहुत छोटे होते हैं कई बार, तो वो वाटर के साथ फ्लश आउट होके बॉडी से बाहर निकल भी जाते हैं. बट कई बार अगर उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा तो वो यूरेटर्स में स्टक हो जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं. तो उस केस में फिर वो कंडीशन सीवियर हो जाती है. बिकॉज अगर यूरेटर्स का जो यूरेटर्स आपकी छोटी छोटी ट्यूब्स है ना, हमने पहले देखा है ना डायग्राम में, दीज आर दी यूरेटर्स. अगर इस पाइप में बीच में कुछ अटक जाए तो यूरिन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है ना, वो बॉडी में ही वापस जाएगा. तो वो आपकी बॉडी के लिए फिर हार्मफुल हो सकता है, आपकी बॉडी में वो पॉइजन क्रिएट कर सकता है. ठीक है, और द समटाइम्स दीज स्टोन्स हैव टू बी रिमूव्ड सर्जिकली. अगर वो अपने आप नहीं निकलते हैं, फ्लश आउट नहीं होते हैं बॉडी से, वो फिर सर्जरी के थ्रू उनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक सफिशिएंट वाटर ईच डे टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ दीज क्रिस्टल्स इन वंस बॉडी. तो इन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन आपकी बॉडी में ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सफिशिएंट पानी पिएं. ठीक है, यू आर ऑलवेज एडवाइज टू ड्रिंक एटलीस्ट 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. तो इतना पानी तो हम सबको पीना चाहिए, बिकॉज पानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, बट वो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में इट प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल. राइट, नेक्स्ट इज द UTI और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इसको शॉर्ट फॉर्म में UTI बोलते हैं. एज द नेम शोज, ये यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है. ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट, यहाँ पे इस रास्ते में कोई सा भी इन्फेक्शन अगर होता है, दैट इज UTI. सो इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. किडनीज में हो, यूरेथ्रा में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरेटर्स में हो, इनमें से किसी भी पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड UTI. It occurs when bacteria gain entry into the urinary tract and overcomes the body defense present there. और UTI होता कैसे है? किसी भी तरीके से अगर बैक्टीरियाज या जर्म्स आपकी बॉडी में पहुंच जाएं तो, और सबसे जो प्रिवेंटिव मेजर होता है वो होता है हाइजीन. राइट, सो कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट एंड अ पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग. इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है, समटाइम्स अगर किसी ने नोटिस किया हो तो समटाइम्स यू फील बर्निंग सेंसेशन वाइल यू आर यूरिनेटिंग. ठीक है, उस टाइम पे जब यू गो टू यूरिनेट, उस टाइम पे या तो आपको पेन होता है या आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है. ठीक है, और इट इज़ ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स एंड कैन बी क्योर्ड विद इन 2-3 डेज. और इसका ट्रीटमेंट तो है, बट उसके लिए ये माइल्ड इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी बॉडी के फ्लूइड्स का और साथ ही साथ हाइजीन का. ठीक है, अब यू नीड टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन. नेक्स्ट इज डायबिटीज़, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज. डायबिटीज़ आप सबने सुना होगा, ठीक है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में शुगर भी बोलते हैं. ठीक है, presence of glucose in the urine indicates that the person is suffering from diabetes mellitus. Diabetes mellitus साइंटिफिक नेम है डायबिटीज़ का. अगर हमारे यूरिन में जो ग्लूकोज तो हमारी बॉडी के अंदर है, बट अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हमारी यूरिन में होता है, हमारे ब्लड में होता है, देन इट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस. इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस. और दिस इज अ डिजीज़ इन विच द शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ मच हायर देन द नॉर्मल लेवल. जो नॉर्मल लेवल होता है हमारी बॉडी का शुगर लेवल, उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाए, देन इट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस. एंड द एक्सेस शुगर इज़ एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन. बॉडी से नॉर्मली सारे वेस्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, एक्सेस में जो भी अमाउंट है किसी भी चीज़ का, वो यूरिन के फॉर्म में ही बाहर निकलता है. ठीक है, बट अगर एक्सेस में शुगर आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रही है, देन द टर्म इज़ डायबिटीज़
mellitus. Now, presence of blood cells in the urine may indicate an infection, tumor, internal bleeding or damage to the kidneys. अगर यूरिन में ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इट में इंडिकेट, अगर आपको कभी लगता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है या लाइक दैट, तो कोई भी तरीके का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में वो शो करता है, या इट शोज़ दैट आपकी बॉडी में किसी न किसी तरीके का इन्फेक्शन है, या कोई ट्यूमर है, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग है, कोई किसी इंटरनल ऑर्गन को कोई डैमेज हुआ है, like that. Okay, so they need to be very very careful regarding that. So आज हमने ऑस्मोरेगुलेशन किया. नेक्स्ट टाइम हम ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, व्हाट हैपेंस इफ द किडनीज फेल. ठीक है, तो टुडे यू विल रीड ऑस्मोरेगुलेशन एंड दीज कंडीशंस एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ठीक है, एंड रिलेटेड क्वेश्चंस आई विल गिव यू. थैंक यू.